वेलकम फ्रेंड्स टू द अनदर एपिसोड ऑफ योग से शिखर तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। ये दूसरी वीडियो जो है ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विद लॉकडाउन विदाउट गेटिंग डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड। सीधे चलते हैं अपने गुरुजी के पास और जानते हैं इन सवालों का आंसर। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो योगेश। तो सर, हर जगह लॉकडाउन का कहर है और हर कोई अपने घर में फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है कि कब जा करके लॉकडाउन खत्म होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक्सट्रोवर्ट लोगों की, जिनको दिन में 40-50 लोगों से बात करे बिना उनको रात को नींद नहीं आती थी, आज की डेट में किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का जन्म हो रहा है। शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर पड़ रही है और ऐसे में लोग सिर्फ लॉकडाउन के दिन काउंट कर रहे हैं। अब आप अगर अंदाजा लगाएं कि पहले वाला लॉकडाउन खत्म हुआ, दूसरे के लिए दूसरा वाला खत्म हुआ, तीसरे के लिए, मैं आपसे सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे अपने आप को फिजिकली और मेंटली हैप्पी करके, खुश रख के और फिजिकली अपने आप को हेल्दी रख के इस लॉकडाउन को बिताया जाए। अगर आने वाले टाइम पे लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए भी घर पे रहना पड़े तो किस तरह वो अपने आप को खुश रख सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। योगेश, हमने क्या करना है? अगर आप एक्सट्रोवर्ट्स की बात करना है, आई थिंक मैं भी एक एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आता हूँ। तो हमने क्या करना है, आई एम श्योर कि हमारे सोशल मीडिया कनेक्शंस पे हजार हजार फ्रेंड्स होंगे, है ना, जिनसे हम शायद अपनी बिजी जिंदगी की वजह से आज तक बात नहीं कर पा रहे थे, अब जिनको इग्नोर कर रहे थे, है ना। एंड देन वी गेट अपॉर्चुनिस्टिक। तो व्हाई डोंट वी मेक एन एफर्ट एंड से हाई टू दोस पीपल, है ना। हमें उसी टाइम तक का क्यों वेट करना है जब जिस दिन हमें उनकी जरूरत है, या जिस दिन हमें वायरल फीवर हो गया और हम बिस्तर पे पड़े और हम ये सोच रहे हैं हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई नहीं चाहता, उस टाइम अपना व्हाट्सएप निकाल के सबको हेलो लिखने लग जाते हो, है ना। तो लेट्स गेट बैक टू दो सोशल इंटरेक्शंस। हमारा कोई बचपन का दोस्त था, हमारे कजिन्स थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत महीने हो गए हों अपनी नानियों से बात करे हुए, अपनी दादी से बात करे हुए जो जिंदा है, अपनी मौसियों से बात करे हुए। why not take an opportunity and call those people, है ना। हमारे शायद पुराने स्कूल के टीचर्स थे जिनकी हम बहुत ज्यादा क्लोज होते थे, हम चर्चागिरी करते थे या हम उनको इम्प्रेस करके रखते थे। बट आई थिंक स्कूलों से निकलने के बाद वी नेवर लुक बैक कि हम उनको एक बारी हेलो भी बोल लें या हम उनसे एक बारी पूछ भी लें। तो आपको नहीं पता, हो सकता है वो अपने घर में अकेले रह रहे हो सकता है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो सकता है कुछ उनके बच्चे कहीं और फॉरेन कंट्रीज में स्टक हो। सो व्हाई नॉट सीक आउट दोज पीपल एंड स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स कि लोग, हाँ आज अगर ऐसी जरूरत है तो अगर मैं अपने, क्योंकि कल को जब आप दोबारा से बिजी हो जाएंगे तो आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। और अगर आज आज आपके पास टाइम भी है तो आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से बिजी कब हो जाऊंगा, तो आप वो छोटा सा एफर्ट नहीं लेना चाहते टू रिकनेक्ट विद दोज पीपल जिनको आप भूल बैठे हैं, है ना। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग वेयर यू शुड टेक टाइम आउट। दूसरा, आपको अपनी लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ओके। लाइफ ने आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हैं, है ना। लाइफ इज टोल्ड यू कि आई एम द बॉस। तुम चाहे कितने एरोगेंट हो जाओ, चाहे तुम कितने बड़े पोजीशन पे पहुंच जाओ लाइफ में, चाहे तुम कितने रिच हो जाओ, आई एम द बॉस एंड आई कैन डू एनीथिंग। तो इस सिचुएशन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आपने क्या करना है, आपने लाइफ को बताना है कि आप मेरे सामने कोई भी हर्डल डाल सकते हो बट रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ है ना। एंड आई एम द मारियो। तो वो लैडर कितना भी ऊंचा है, मुझे उसको जंप करके क्रॉस करना है ना। तो जब आपको बचपन में मारियो खेलते हुए थ्रिल मिलती थी कि मैं कितनी हाइट वाला जंप कर जाऊं, एंड इन द प्रोसेस व्हाट मारियो वाज डूइंग, ही वाज कलेक्टिंग कॉइंस। So if you treat your lockdown like a Mario video game where you're jumping those hurdles and you're collecting the coins से मेरा मतलब है कि आप अपना खजाना कितना कलेक्ट कर रहे हैं, और वो खजाना है आपकी पर्सनालिटी, आपकी एजुकेशन, आपका लर्निंग। तो आप अगर जो चीज आपने, क्योंकि पता है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी ग्रेड, अंडर ग्रेड चीज आपको सब कुछ नहीं सिखा सकती। एंड देयर इज सो मच टू लर्न इन लाइफ, देयर इज सो मच टू लर्न इन लाइफ। अगर आप लर्निंग को एंजॉय करने लग जाओगे तो ये लॉकडाउन आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। देयर आर एप्स लाइक उडमी, कोर्सेरा, यूट्यूब, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप कॉमर्स, फाइनेंस के गूगल करेंगे तो आपको फाइनेंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे।
आप कॉमर्स करेंगे, आप लॉ गूगल करेंगे तो आपको लॉ के लेक्चर्स मिल जाएंगे, मार्केटिंग, वट एवर इज योर इंटरेस्ट, वट एवर यू थिंक यू कैन लर्न। आज आपको कोई कॉलेज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। उडमी जैसी ऐप पे आपको 400-500 रुपीज में बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज मिल रहे हैं जो टॉप नॉच कॉलेज की फैकल्टीज ने बनाए हुए हैं। आप बाहर जाते हैं एमबीए करने, कोई भी कोर्स करते हैं, वो भी प्रोफेसर्स की वही वही फैकल्टी पढ़ाते होते हैं, है ना। It's a tedious process to get into those colleges and you take a break. This is the time utilize to learn. ठीक है, पढ़ाई सीखिए, नॉलेज लीजिए, जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे उतने ज्यादा आप स्मार्ट बनेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे, करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा, यूट्यूब इज फ्लडेड विद होम एक्सरसाइजेस, राइट। फाइंड आउट 15 मिनट्स, फाइंड आउट हाफ एन आवर, गेट इनटू अ रूटीन कि हाँ मुझे इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, मुझे 50 पुशअप्स मारने ही है, मुझे 50 स्क्वाट्स मारने ही मारने हैं, है ना, और मुझे इतना खाना खाना ही खाना है। तो जो लोग बल्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो बल्क करें, दे शुड गिव देमसेल्व्स अ टारगेट कि अगर आज नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो जो लोग इतने टाइम से वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लूज वेट। आप अपना लंच स्किप कर दो, खाली ब्रेकफास्ट करो, अर्ली डिनर करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइजेस करो। आपको घर में इतनी सारी, यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, यूट्यूब इज फ्लडेड विद वीडियोस, है ना, बट यू गॉट टू मेक अ रूटीन। बियॉन्ड दैट, गेट अ पेट। ठीक है, सड़क पे हर पार्क में कम से कम कोई ना कोई इंडियन परिया डॉग, जिसको हम स्ट्रे डॉग कहते हैं, स्ट्रीट डॉग कहते हैं, अडॉप्ट वन ऑफ द डॉग्स, देयर इज नो हार्म, और उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। उसको भी घर मिलेगा, क्योंकि सड़क पे आज खाना नहीं है ना। हम इतने इतने एक्सपेंसिव कुत्ते खरीद के लाते हैं, कोई रॉटवीलर ला रहा है, कोई लाब्राडोर ला रहा है। These Indian street dogs are equally fine. I mean, I had one for past 10 years and I adopted a new one. Absolutely fine. इनके साथ इतनी इतनी बेनिफिट्स होते हैं कि इनको कैंसर नहीं होता, इनको टिक्स नहीं लगते, इनको इतनी सारी जो दूसरे यूरोपियन कुत्तों को बीमारियां होती है इनको नहीं होती। सो दे वेरी लीस्ट लो मेंटेनेंस डॉग्स, और वो बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। तो जितना मेंटेनेंस आपको यूरोपियन कुत्ते में या उन सब में लगाना पड़ता है, दीज आर द लीस्ट लो मेंटेनेंस डॉग्स, और बहुत वफादार होते हैं। तो अगर आप इनको सड़क से उठा के अपने घर में रखेंगे तो दे आर एज ब्यूटिफुल एज एनी इंटरनेशनल डॉग। आई मस्ट टेल यू, गेट अ पेट। एक एक पेड़ पकड़ लो, एक छोटा सा पौधा लगा दो अपने घर के सामने, अगर आपके घर में जगह भी नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्पेंड टाइम इन वाटर दैट प्लांट। अगर वो 2-3 फीट भी बड़ा हो जाता है इस गर्मी में, तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ऑफिस जाते थे तब तक तो आपके पास पानी देने का टाइम नहीं था उस पेड़ को, है ना। अब आपके पास टाइम है, तो आपको एक रूटीन मिल जाएगा कि हाँ यार, मेरे को अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, तो मैं कम से कम इस पेड़ को लगा लूं। आप घूम रहे हो या आप किसी से मांग लो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ट्री है क्या आसपास में से, लगाओ उसको, let the tree grow, there is no harm. So gardening is one option. You can learn cooking, जो आप अभी तक पका पकाया देख रहे थे कि अच्छा रेस्टोरेंट्स में चले जाते थे पिज्जा खाने, ये करने वो करने। फाइंड आउट टाइम टू लर्न दोस डिशेस इन योर हाउस। आप पैसे भी बचाओगे, आप एमएसजी भी कम कंज्यूम करोगे, क्योंकि जो मार्केट का खाना है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना। तो आप खुद फर्क देखने लग जाओ, अगर आप घर का खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड एट ऑल। तो मेरे जितने भी गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, डिटॉक्सिंग आवरसेल्व्स इन दिस लॉकडाउन। आई थिंक वी शुड हमें अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहिए, हमें हेल्थ के बारे में पढ़ना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ आयुर्वेदा वर्क्स, हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर बॉडीज, हमें कौन से टेम्परेचर, कौन सा वार्म, कैसा खाना खाना चाहिए, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे। तो आप जितने हेल्दी रहोगे उतना ज्यादा खुशहाल जिंदगी आप जी पाओगे। आप जितने अनहेल्दी रहोगे, जितना आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी है अंदर जो आपके दिमाग पे असर डालती है ना। जो इंसान खुश रहना जानता है वो हर सर्कमस्टांसेस में खुश रह लेता है। उसको आप एक्चुअली में जेल में भी डाल दोगे तो वो भी 4 कैदियों के साथ दोस्ती करके खुश रह लेगा, बिकॉज उसको पता है कि मेरे को अगले 10 साल के लिए सजा मिल गई है, तो मुझे यहीं खुश रहना है। आई जस्ट कांट बी वेटिंग कि मैं अपनी जिंदगी को रीसेट करूंगा जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा। तो वो हवलदारों से भी दोस्ती कर लेता है, वो कैदियों से भी दोस्ती कर लेता है, वो
कुकिंग भी कर लेता है, वो सफाई भी कर लेता है, वो स्टिचिंग भी कर लेता है, वो बॉडी बिल्डिंग भी कर लेता है, वो सारी चीजें कर लेता है. एंड देन ही कम्स आउट ऑफ दैट जेल, ही इज अ फिट मैन, उसको कोई मेंटल इश्यूज भी नहीं होते हैं, बिकॉज ही वाज फाइंडिंग थिंग्स टू डू. समझ रहे हो? तो हमें चीजें ढूंढनी है कि हम क्या कर सकते हैं. आपको अगर पोछा लगाने का टाइम मिल रहा है तो पोछा लगाओ, ऐप एक्सरसाइज है. आपकी मम्मी खुश हो जाएंगी कि अच्छा मेरा बेटा है, बेटी हेल्प कर रही है. समझ रहे हैं? तो हर चीज का में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे. आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे. सो आई थिंक जो मैंने बताया है, इट्स शुड बी इनफ. राइट. और आई गेस ये सारी बातें अगर हम लोग अपने दिमाग में बसा लें, समझ लें कि क्या ज़रूरत है, कैसे हम लोग अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने पूरे दिन को पास कर सकते हैं, जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन ना हो और ऐसी डिप्रेशन ना हो. सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है कि यू नीड टू स्टॉप काउंटिंग द डेज. फर्स्ट लॉकडाउन था कि सेकेंड लॉकडाउन आएगा, 31 तारीख को खत्म हो जाएगा, 17 तारीख को खत्म हो जाएगा. यू नीड टू स्टॉप, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन भी ऐसा होने वाला है कि काफी सारी ऐसी हमारी पहली वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि काफी सारी कंपनीज हैं जो शायद रीओपन ना हो पाए. राइट. तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको घर से ही काम करना पड़ेगा, अलग काम करना पड़ेगा. तो ये लॉकडाउन का सिलसिला बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है अभी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये दिन काउंट करना स्टार्ट करोगे कि हाँ अब शायद 17 तारीख को हम लोग ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ओपन हो जाएगा, दोबारा से वो सब नहीं होने वाला एकदम से. सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली. और जो भी पॉइंट्स करने बोले हैं, थैंक यू सो मच सर. ये सारे पॉइंट्स बहुत ही खूबसूरत से, आई थिंक हर कोई इन सारी चीज़ों को अभी अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं. इस एपिसोड के लिए इतना ही गाइस. इसी तरह जिस तरह से आपने पहली वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और आगे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को. पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच सर. लेट्स मीट इन द अनदर एपिसोड. टिल देन.